हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेके, या फिर आप बोल सकते हो कि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर उनके लिए, खासकर कोपा जो ट्रेड के स्टूडेंट्स थे उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ सीरीज लेके आऊँ या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ। लेकिन थोड़ा-सा टाइम की इश्यू की वजह से मैं यहाँ पर कोई भी सीरीज़ नहीं लेके आ पाई हूँ, या फिर बोल सकती हूँ कि कोई भी प्रिपरेशन आपकी नहीं करा पाई। लेकिन लास्ट टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो अगर आप यहाँ पर क्लियर कर लेते हो, तो कम से कम आप यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। देखिए कोपास स्टूडेंट्स जो भी होंगे यहाँ पर डीआरडीओ का अगर फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ होता है उनका, बेसिक से अगर आप पूरी बुक को उठाकर देखोगे, तो आपका क्या है कि आपके जो भी यहाँ पर फुल फॉर्म्स हैं, वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। वो आपका बेसिक पार्ट है। अगर आपके फुल फॉर्म्स क्लियर है, तो आप पूरे एग्जाम में से 4 से 5 नंबर जो है वो इजीली तरह से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो आज आज की इस वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड जितने भी आपकी बुक के अंदर से यहाँ पर फुल फॉर्म मिल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे के सारे आज इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। कोशिश मैंने यही की है कि इस वीडियो में के अंदर आपके जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपके कवर हो जाएँ, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, जिसमें क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। कोबा ट्रेड का लगभग मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा रखा है एमसीक्यू के थ्रू, तो आप उसे भी देख सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारा आपको सीरीज मिल जाएगा, चाहे आपका टैली का हो, चाहे बीबीए हो, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट है। सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी हैं, हालांकि वो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए थे, तो उसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ यूजफुल रहे, नॉर्मल बेसिक से प्रैक्टिस सेट है, तो आप उन्हें भी कर सकते हो। 2x स्पीड पे जाके आप उन्हें देख सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फटाफट से हम बस रिवीजन करेंगे। जितनी भी आपकी यहाँ पर क्या है फुल फॉर्म होंगी, एक बार में सारा का सारा रिवीजन करते हुए चलेंगे, और आप उन्हें देखिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हो, या फिर कितनी फुल फॉर्म्स आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ए से। देखिए सबसे पहली जो फुल फॉर्म है आपकी, वो आपकी यहाँ पर क्या है एआई की, यानी कि एआई क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। फिर एएलजीओएल आपका क्या होता है, एल्गोरिथम, यानी कि जो एल्गोरिथम आपकी लैंग्वेज होती है, जो भी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो है वो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपका आता है एआरपी, यानी कि एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। देखिए ये प्रोटोकॉल के अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए मिलते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा कि उसके फुल फॉर्म और एटलीस्ट आपको प्रोटोकॉल्स यहाँ पर पता होने चाहिए। देन आपका क्या है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म होता है। लगभग जितने भी वीडियोस मैंने फुल फॉर्म के लिए बनाए, चाहे आपका सीआईटीएस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, उसमें लगभग मोस्ट ऑफ ये जो क्वेश्चंस है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए बी की बात कर लेते हैं कि बी में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, बिनेक है, यानी कि बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आपका क्या है, बीसीसी है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आपका होता है बिन, यानी कि बाइनरी। उसके बाद आपका क्या है, बेसिक है, तो बिगनल और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, बायोस है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिट है आपका बाइनरी डिजिट। उसके बाद आपका है बीएसएनएल। बीएसएनएल आपका क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स आप चाहे तो लिखते भी चलिएगा, अदरवाइज पीडीएफ देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पे से फॉरवर्ड कर पाऊँ, तो आप एक बार एग्जाम से पहले से रिवाइज जरूर कर लें। अभी फिलहाल के लिए हम फटाफट से बस एक बार चेकआउट करते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए कि हाँ ये सारी फुल फॉर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सीसी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। अगर हम कैड की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो आपका फुल फॉर्म रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ग्लोबल। तो ग्लोबल आपका क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडी के अंदर ही, तो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीआरटी की अगर हम बात करते हैं, तो कैथेड रेड 2 आपका यहाँ पर होता है, इसका करेक्ट जो फुल फॉर्म है आपका। उसके बाद आपका आता है CDR, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है आपका CD-ROM, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम और रैम से जितनी भी आपकी यहाँ पर बनती हैं, जितना भी इनके यहाँ पर पार्ट्स हैं, या फिर जितनी भी यहाँ पर क्या है
कि उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स बनती वो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ये आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। देखिए इसी में आगे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। एक चीज को याद रखिएगा, जब भी आपका RW होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, री राइटेबल हो जाएगा, और जब भी R-W करके दिया होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रीड राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डी पर यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए DBA आपका हो जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये DBMS का एक पार्ट है। ठीक है, DBMS के अंदर ये पूछते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका। नेक्स्ट आपका DNS है यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद आपका DPI है यानी कि डॉट्स पर इंचेस। देखिए डॉट पर इंचेस जो होता है आपका, वो क्या है कि जब भी आप प्रिंटर्स का यूज करते हो तो प्रिंटर्स के आपके पार्ट्स होते हैं, एक तो नॉन इम्पैक्ट और दूसरा आपका क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसके अंदर जब भी अगर जो प्रिंटर होता है आपका, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए अलग अलग प्रिंटर्स की क्या होती है, आपकी जो स्पीड मेजरमेंट है वो अलग अलग होती है। किसी का आपका क्या है, जैसे लाइन प्रिंटर है तो लाइन पर आपका इंचेस हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर है तो आपका क्या है, डॉट्स पर इंचेस। इस तरह से आपका क्या अलग अलग प्रिंटर्स के लिए तो इसी जगह पर आपका क्या है, DPI है यानी कि डॉट्स पर इंचेस। उसके बाद आपका आता है DRAM यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे DVD की। तो डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों आप पढ़ सकते हो। जो भी आपके ऑप्शंस में आपको दिखेगा आप वहां पर उसे क्या कर लोगे, टिक वहां पर उसे कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, DVD-R यानी कि DVD रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट आपका क्या है, DVD रोम है। तो DVD का फुल फॉर्म आपको पता होगा, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रीड एनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर DVD-RW है यानी कि DVD री राइटेबल। नेक्स्ट 10th नंबर पे आप देखेंगे DVR है आपका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है। और उसके बाद आपका क्या है, डॉक्स है। तो डॉस आपका क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डॉस क्या होता है आपका, एक तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक आपका होता है डेनाल ऑफ सर्विस। ठीक है, जब साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जाते हो और टैक्स के अंदर वहां पर आप पढ़ रहे होते हैं डेनाल ऑफ सर्विस। तो ऑप्शंस आप देखेंगे, अगर आपको डेनाल ऑफ सर्विस मिल रहा है तो आप उस पर क्लिक करोगे, अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है तो आप उसको वहां पर क्या करोगे, क्लिक वहां पर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ई पर। तो देखिए ई में आपका क्या है कि EBCDIC यानी कि देखिए इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखिए जब भी आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो ये फुल फॉर्म क्या है, जैसे ASCII आपका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज, उसी तरह से क्या है कि आपका क्या है, EBCDIC का भी यहाँ पर क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है आपका। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद EEPROM है। तो देखिए EEPROM, EPROM, ये सारे क्या हैं कि आपके रोम के ही पार्ट हैं। तो इनका फुल फॉर्म जितना भी आपको मिले कहीं से भी, वो आप क्या करोगे, वहां पर नोट करके रख लोगे या फिर उन्हें याद रखना है आपको। तो देखिए EEPROM का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका क्या है, ELM या फिर ईमेल आप बोल सकते हो, मीन्स का आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद आपका NAC है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EOF है आपका एंड ऑफ फाइल। EPROM है आपका इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। EXE एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, देखिए EXE आपका क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, आपका एक एक्सटेंशन फाइल होती है आपकी। तो ये आपका क्या एक्सटेंशन है, बहुत सारी फाइल्स आपने देखी होगी जिसमें लास्ट में आपका क्या है कि .exe होता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उनके लिए हम यहाँ पर EXE का यहाँ पर यूज करते हैं एक्सटेंशन का। देखिए हो सकता है स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगी आपकी, लेकिन ये आपका क्या है, रिवीजन है। आपको यहाँ पर सारी चीजें देखनी नहीं, सिर्फ आपको क्या एक बार से रिवीजन करना है पूरी की पूरी फुल फॉर्म्स का। तो फटाफट से बस रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई ऐसा फुल फॉर्म जो आपने नया देखा हो, आपको उसमें डाउट हो रहा हो, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो आप। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, चाहे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा हो या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जिसका भी प्रॉब्लम होता है वो वहां पर डाउनलोड करके दे दिया जाता है।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप वहां से भी जोड़ सकते हो। बाकी अगर मुझसे कुछ पूछना है तो उसके लिए आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो टेक्नोलॉर की आईडी पर। क्लियर है सारी चीजें। तो चलिए ऐप पर हम आ जाते हैं। तो देखिए फैक्स, फैक्स आपका क्या होता है, फार अवे जीरोक्स होता है आपका। देखिए फैक्स ज्यादातर आपने क्या सुना होगा, जैसे फैक्स मशीन, इस तरह से आपने सुना होगा। तो फॉक्स फार अवे जीरोक्स जो है वो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, एफडीसी यानी कि फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर जो है वो आपका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद एफडीडी आपका होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है आपका। उसके बाद आपका क्या है, फोर्टन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। एफएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो फाइल सिस्टम होता है। और एफटीपी आपका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस चीज को याद रखिएगा, प्रोटोकॉल्स के बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपका जो ओएसआई मॉडल है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएं। देखिए एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आपका बुक में है, जो भी आपका सिलेबस के अंदर है, उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो तैयारी आपको करनी, कर चुके होंगे काफी सारे स्टूडेंट्स, बस रिवीजन करना है आपको, तो उसे आप यहाँ पर करते चलिए। कोशिश करूंगी और क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आऊं। फिलहाल के लिए जितने आपके फुल फॉर्म्स हैं वो तो आप रीड कर लीजिए। अगर टाइम मिला तो कुछ एमसीक्यूज की भी यहाँ पर क्लास लेके आऊंगी, ताकि जो बेसिक रिवीजन है वो आपका एटलीस्ट कवर हो जाए। ट्रेड थ्योरी के लिए आप श्योर हो जाए कि हाँ इतने मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए जी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपका क्या है, गीगाबिट। देखिए एक डिफरेंस समझिएगा, जब भी आपका क्या है कि बी यानी कि बिट और बाइट, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। जब भी बी की बात होती है स्मॉल में, तो वो आपका क्या हो जाता है, बिट हो जाएगा। अगर बी आपको कैपिटल में दिखता हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, या फिर आपका 1 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। और कितना हम यहाँ पर मेजर करके चलते हैं, वो सारी चीजें भी आपको एक बार क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो जीबी आपका क्या होगा, गीगा बिट हो जाएगा। अगर जीबी की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, गीगा बाइट। नेक्स्ट है आपका GIF, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो है वो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्लियर है, GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, एच यानी कि HDD। तो देखिए HDD जो है आपका वो क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है आपका। HP के लैपटॉप्स होते हैं, हॉलेट आपका पैकर्ड जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है कि फुल फॉर्म होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज आपका क्या होगा, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आई, तो आई से आपका यहाँ पर क्या है, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, IM यानी कि इंस्टेंट मैसेज। उसके बाद IMAP हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और आपका ISP का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपका। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है मैंने वहां पर देखे हैं कि ISP का अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए फुल फॉर्म क्या है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यानी कि जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ISP कहलाते हैं। और फुल फॉर्म आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका JPEG है, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए ये भी आपका एक एक्सटेंशन है, जब भी आप पिक्स वगैरह में यूज करते हो कि JPG फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपका क्या है कि PNG फॉर्मेट में आपको वहां पर फाइल को चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं के में। तो देखिए के आपका यहाँ पर क्या है, किलो बिट। केबी से आपका हो गया किलो बिट। देन आपका केबी है यानी कि किलो बाइट हो जाएगा। KHZ, देखिए जेड के सफिक्स में यानी कि किलो हर्ट्स जो है वो आपका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद KBPS यानी कि किलो बिट्स पर सेकेंड। ये मेजरमेंट के लिए है आपका कि किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। अगर आपका क्या है KBPS आ जाएगा तो KB जो आपका किलो बाइट्स है उसमें आप मेजर करोगे। अगर आपका स्मॉल b है तो आपका क्या हो जाएगा, किलो बिट्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका L। तो देखिए एल पे आपका क्या है, LCD है यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, LED यानी कि आपका लाइट इमिटिंग डायोड। LPI आपका क्या हो जाएगा, लाइन पर इंच, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रिंटर में आपका यूज होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, LIS यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी तक जितने भी फुल फॉर्म्स पढ़े होप सो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे।
साथ ही जो भी अगर इनमें से इस बीच में अगर आपको कोई डाउट होगा ए से लेके आपका एल तक के बीच में, तो उसके लिए आप कमेंट में यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ए से एल के बीच में आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एम से। तो देखिए यहाँ पर एम का जो फर्स्ट है एमबी है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मेगा बिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है कि एमबी, यानी कि आपका यहाँ पर मेगा बाइट हो जाएगा। एमपीईजी आपका क्या हो जाएगा, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है आपका एमएमएस, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। एमआईसीआर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है आपका एमआईपीएस, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, एनआईसी हो जाएगा। तो देखिए एनआईसी आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एनओएस, यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एनआईसी के बारे में आप सभी को पता होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसके थ्रू हमें क्या है कि जो इंटरनेट है उसकी यहाँ पर सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड होती है। मीन्स एनआईसी देखिए बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर अब मोस्टली जो भी सिस्टम्स आते हैं, चाहे आपका डेस्कटॉप सिस्टम हो चाहे आपका लैपटॉप हो, सभी के अंदर आपका इनबिल्ड होता है। पहले क्या होता था कि आपका क्या है कि एक एक्सटेंशन आता था एनआईसी के लिए कि आप उसे हटा भी सकते हो और उसे आप यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी क्या इनबिल्ड आता है, तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। आपको क्या है कि पूरा का पूरा कैबिनेट के अंदर वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ओएमआर, यानी कि देखिए ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। उप्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप कोपा की बुक उठाकर देखो तो जो सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है वो आपका क्या है, जावा स्क्रिप्ट, वीबीए, टैली, ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट होती है वहां पर। तो उसके अंदर आपका एक उप्स कॉन्सेप्ट होता है, उसी का फुल फॉर्म है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन आपका क्या है, ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका पी। तो देखिए पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे पेन है आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए जो नेटवर्क्स होते हैं आपके, उनके टाइप होते हैं लैन, वैन, मैन, पेन। तो उसी के अंदर क्या है, जैसे लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की अगर हम बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की अगर आप बात करते हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के अंदर आपका पेन पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। फिर आपका पीडीए है, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ये आपका एक टैली का क्वेश्चन है। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पीएनजी आपका क्या हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पीपीएम आपका क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट। देन आपका क्या है, ट्रिपल पी है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसके बाद पी रोम है आपका, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन आपका क्या है, पीएसटीएन, यानी कि आपका पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्ट पर, यानी कि पावर ऑन सेल्फ पोस्ट है आपका। और नेक्स्ट है आपका पिंग, यानी कि पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर पर। तो देखिए आर में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रैम। सबसे पहला जो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका आता है आरटीएफ, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एस पर। देखिए एस में स्टार्टिंग कहाँ से आपकी, एसएमटीपी से, यानी कि आपका क्या है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत ही सिंपल आपका यहाँ पर फुल फॉर्म है और प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल, यानी कि सीक्वल भी बोल सकते हो या फिर एसक्यूएल बोल सकते हो आप। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है आपकी। इसी के अंदर बहुत सारी आपको और फुल फॉर्म देखने के लिए मिलती है, जैसे आपका डीडीएल होता है, डीएमएल होता है आपका, और डीसीएल। ये भी आपको यहाँ पर क्या है, याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका एस रैम है, यानी कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएनएमपी, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और देन आपका क्या है, सिम, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी पर। टीसीपी आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टी आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक चीज और पढ़ लीजिएगा, यूडीपी, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। टीबी आपका क्या हो जाएगा, टेराबाइट। और उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है यूपीएस, यानी कि अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यूआरआई, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरएल आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
और लास्ट आपका क्या आ जाता है, यूनिवेक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपके यू के थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी के लिए। तो देखिए वी में आपका फर्स्ट क्या है, वेर। वेर आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट या फिर विजुअल बेसिक के अंदर जाते हो तो वहां पर क्या है कि कुछ वेरिएबल्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो वहां पर हम एक शब्द का यूज करते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं वेर, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि आपका क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट आपका देखिए वीजे है यानी कि वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट आपका क्या है, BSNL है आपका यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद आपका आ जाता है वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डब्लू। तो डब्लू के अंदर आप देखिए वाईफाई सबसे पहले आप पढ़ेंगे। वाईफाई का बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो बिल्कुल याद रख लीजिए, वायरलेस आपका फिडेलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। एग्जाम में मोस्ट ऑफ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और बेसिक चीजों को हम बेसिक समझ के क्या करते हैं, लीव कर देते हैं कि यार ये तो हमें आता है, लेकिन वही चीजें हमारे क्या है, नंबर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो वेलन आपका क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। VPA आपका क्या हो जाएगा, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट आपका क्या है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। और लास्ट आपका क्या हो जाता है, WROM यानी कि राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर एक डिस्क होती है जिसमें क्या है कि आप एक बार राइट कीजिए लेकिन उसे क्या एक्सेस आप वहां पर बार बार कर सकते हो। एक्स के लिए बात कर सकते हैं, XHTML है यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद XML है यानी कि एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। लास्ट आपका क्या हो जाता है, जेड। तो जेड से आपका क्या हो जाता है, जेटा बाइट, ठीक है। जेटा बाइट क्या है आपका, जेड बी का आपका जो है फुल फॉर्म वो यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है। तो होप सो यहाँ पर जितनी भी फुल फॉर्म्स है आपकी ए से लेके आपने यहाँ पर क्या है, जेड तक सारी फुल फॉर्म्स को यहाँ पर मैंने कवर कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी कोशिश करूंगी, और जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर करा पाऊँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोशिश यही करूंगी कि नेक्स्ट सेशन भी आपका यहाँ पर लेकर आ सकूं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर जितनी भी चीजें अभी पढ़ी हैं आपने ए से लेकर जेड तक के बीच में, तो वो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो तो इसे एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। और वही बात कोशिश करूंगी कि PDF आपका अवेलेबल वहां पर करवा पाऊँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इसे एक बार रीड जरूर करें। क्लियर है सारी चीजें। तो चलिए, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के अपने, तो उन्हें भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ पर क्या है कि लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना वही आपको एक बार रिवाइज करनी है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो चलिए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम किए हैं विजिट तो बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।